इंदौर के रीगल तिराहा स्थित व्यापारियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के लोगों द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया। इंदौर शहर के रीगल तिराहा स्थित ऑनलाइन कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के विरोध में व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और इन कंपनियों का पुतला दहन भी किया गया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता, धीरेन्द्र पटेल, कामश अग्रवाल, उमेश तिवारी सहित अन्य व्यापारियों की मौजूदगी में रीगल तिराहा पर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। व्यापारियों की ओर से इंदौर के महामंत्री उमेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य कंपनियों के कारण जहां करोड़ों छोटे व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हुआ है, वहीं FMCG मार्केट में हर वर्ष 15% बिजनेस कम हो रहा है। व्यापारियों के विरोध के दौरान पालदा क्षेत्र के व्यापारी अतुल अग्रवाल, मल्हारगंज क्षेत्र से पीयूष सोलंकी, स्वप्निल निजामपुरकर, संदीप गुप्ता, विजय जी सहित कई लोगों की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी हुई और पुतला दहन किया गया। ऑनलाइन व्यापार से सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का FMCG व्यापारियों का हुआ है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम टोटल GDP का FMCG 25% कंट्रीब्यूट करता है भारत की GDP का, और ऑनलाइन व्यापार हर साल 15% से ग्रो हो रहा है। इस कारण हमारे छोटे खुदरा व्यापारी लगभग पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं FMCG के, वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब अगला नंबर छोटे दुकानदारों का है, वो भी बर्बाद होना शुरू हो गए ऑनलाइन व्यापार से। हमारा विरोध मोदी सरकार से या मोदी जी से नहीं है, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ऑफिसर कैटेगरी से हमारा विरोध है। साथ में हमारा विरोध ये है कि ये ऑनलाइन को जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, तो एक MRTP एक्ट जो लगा है उसको हम चाहते हैं कि सही तरीके से लागू हो। उसके लागू होने से हम लोगों का व्यापार बचेगा। आज ऑनलाइन कंपनी जो सस्ता माल देती है, बीच में आपने देखा ऑनलाइन में नशे का सामान बिका, नकली माल बिकने लगा, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज छोटे से व्यापारी के यहाँ कुछ भी होता है तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को बचाए सरकार, और हम इसीलिए आज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का विरोध कर रहे हैं। FMCG मार्केट इंदौर की यदि बात करें तो कितना बिजनेस प्रभावित हो रहा है इससे? इंदौर में सब पूरे इंडिया में 15% से हर साल ग्रो हो रहा है ऑनलाइन। आज आप देखें हमारे बाज़ारों में, आप खुद जाते हैं बाज़ार में, शियागंज, मारोठिया, मल्हारगंज, बियाबानी, मालवा मिल, पाटलिपुरा, पहले रश कितना बाज़ारों में भीड़ होती थी, आज वहाँ कहीं भी भीड़ नहीं है। आज हमारे सारे व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ पे लोगों के पास ग्राहकी नहीं है, लोगों ने अपना अपना स्टाफ, इस कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि हमारी दुकानों से जो स्टाफ है वो कम किया जा रहा है। तो FMCG और मोबाइल मार्केट ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। आज जेल रोड मार्केट देख लीजिए, आप शियागंज देख लीजिए, रेडीमेड मार्केट देख लीजिए, ऑनलाइन से ये सारे बर्बाद हो चुके हैं। छोटा व्यापारी ख़त्म हो चुका है। इसके लिए हमने कई जगह ऑफिसर्स लोगों को भी बोला है। हम लोगों को इनकम टैक्स और सेल टैक्स पे GST में भी बोला गया कि आपका रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है। हमने उन्हें भी बताया कि हम लोगों का 15% से हर महीने मार्केट डाउन हो रहा है, वो इस कारण हमारा GST भी कम हो रहा है और हमारे इनकम टैक्स भी रिटर्न्स भी कम जा रहा है। मैं उमेश तिवारी, FMCG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। आपने अभी पूछा कि क्या इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँ, मोदी जी चाहते हैं कि डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा मिले, हमें डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा मिले, हम कतई उसमें राह में रोड़ा नहीं बनना चाहते, लेकिन डिजिटल ट्रेडर्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए बनिस्बत खुदरा व्यापारियों का गला घोट करके जो ये नीतियां बनाई जा रही हैं, IAS अफसर इसके लिए जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि वो ड्राइंग रूम में बैठ कर के नीतियाँ बनाते हैं जिनको किस चंद लोगों से मिलना होता है। वो लोग जाके प्रभाव डालते हैं और IAS जो बना देते हैं, फिर वही चीज़ सरकार लागू करती है। दूसरी बात आपने पूछी कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए निश्चित रूप से वो बल्क में सामान खरीदते हैं, उनको क्वांटिटी डिस्काउंट खूब मिल जाता है, और छोटे व्यापारियों को डायरेक्ट डीलर से या होलसेलर से ख़रीदना पड़ती है, इसलिए उनको डिस्काउंट नहीं मिलता, वो डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं। और आज के ज़माने में बच्चे आलसी हो गए हैं, बच्चे हर चीज़ ऑनलाइन कर घर से बाहर निकलना चाहते नहीं हैं, इस वजह से इस ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है। और हमने भी इस और भारत ई-पोर्टल लॉन्च किया है, जो हिंदुस्तान में तीसरा पोर्टल है, जो टाटा ने भी बनाया है, लेकिन टाटा से भी बहुत एडवांस्ड पोर्टल हमने ये बनाया है जिसमें कई सारी सुविधाएं हैं, और इसमें आप लोगों को निश्चित रूप से कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज प्रेस के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं कि प्रेस भी ये बात पहुंचाए कि खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा करेंगे तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो सफर बना रहेगा। धन्यवाद। ऑल इंडिया ट्रेडर्स 8 करोड़ व्यापारियों की संस्था ने
ये पूरे भारत वर्ष में आज 6 तारीख को अमेज़न फ्लिपकार्ट का पुतला दहन पूरे भारत वर्ष में किया जा रहा है और हमारी राष्ट्रीय लेवल की जो व्यापारियों की संस्था है इसने पूरे भारत वर्ष में ये काम किया है कि अमेज़न फ्लिपकार्ट भारत छोड़ो, जिससे हमारे पूरे व्यापारी जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। इन लोगों ने बाहर के जो सरकार ने जो इनको लाभ दिया हुआ है उससे इनकी पूरी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम दामों में है, इसलिए हमारे व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम पूरे व्यापारी भारतवर्ष के पूरे व्यापारी इकट्ठा होकर हमने पूरी आवाज़ बुलंद की है भारतवर्ष में कि हमारे ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न को भारत छोड़ो। हम मोदी जी से भी ये गुजारिश करते हैं व्यापारियों की ओर से, हमारी आवाज़ 8 करोड़ व्यापारियों की आवाज़ दिल्ली तक गूंजेगी और हम 17-18 अप्रैल को दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग वहाँ शामिल हो रहे हैं और ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न को हम भारतवर्ष से विदा करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। जैसे मोदी जी का नारा है स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, तो हम भारतवर्ष का व्यापार भारतवर्ष वाले ही करेंगे, विदेशी कंपनियों को हम इसमें काबिज नहीं होने देंगे। धन्यवाद। भाई साहब, मोदी जी की आपने बात की, मोदी जी खुद डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं जी। कहीं ना कहीं ये फ्लिपकार्ट अमेज़न और ये भी उसी के दायरे में काम कर रहे हैं और ऑनलाइन ई बिज़नेस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसी बारे में हम अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं कि अब हमारे केट ने भी एक पोर्टल डेवलप किया है और हमने जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर दुकानदार का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन निःशुल्क हो रहा है। तो हम अपनी वही आवाज़ करने जा रहे हैं कि हम उस व्यापार को अब हम खुद करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी करेंगे। तो इस हिसाब से ये भारत छोड़ के जाना ही चाहिए। आने वाले समय में क्या ऐसी कोई कंपनी आएगी जो आत्मनिर्भर कंपनी जो भारत की हो, जो विदेशी कंपनी बाहर जा जाए, ऐसा कोई पोर्टल आएंगे भी? बिल्कुल आएगी साहब, बिल्कुल आएगी। हमारे इसमें इन्होंने भी डेवलप किया है, हमारे केट ने भी डेवलप किया है और भारतवर्ष आज किसी से भी पीछे नहीं है। आज हमारे भारतवर्ष में आप देखो, पहले हमारी गाड़ियाँ विदेशियाँ इतनी बिकती थी, पर आज की तारीख में टाटा महिंद्रा जो भारत के प्रोडक्ट हैं उसमें हमारी सरकार ने भी उनको प्रोत्साहन दिया है, बाकायदा छूटें दी हुई हैं। तो आज हमारे भारत ब्रांड डेवलप हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने शुरुआत की है और बिल्कुल इन्होंने ई कॉमर्स जो शुरुआत की है, अब हमारे भारत वाले भी वो शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रस्ताव राज्य सरकार या केंद्र सरकार को भेजा आपने? हाँ बिल्कुल, हमारा केंद्र पर मैं पूरा प्रस्ताव बिल्कुल केंद्र से ही ये काम हो रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी और बीसी भरतिया जी हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं और ये पूरा प्रस्ताव वहाँ पे केंद्र सरकार को जा चुका है और इसमें काफ़ी काम हो चुका है। सर, ये अंतिम सवाल है, अमेज़न और ये फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ, ये किसको जिम्मेदार मानते हैं इसको बढ़ावा मिलने को लेकर आप? इसमें निश्चित रूप से हमारे लोगों की ही गलतियां हैं और इन लोगों ने उस चीज़ को शुरुआत की और हमको जो छूटें प्रदान की उस हिसाब से हम इन लोगों ने उस चीज़ को हमें आदी बनाया। तो निश्चित रूप से हम उसके जिम्मेदार हैं और हम सरकारों ने इनको सपोर्ट किया क्योंकि बिजनेस चाहिए थी भारत सरकार को। तो निश्चित रूप से हम उसके जिम्मेदार हैं। का जो कानून है उससे अलग जाकर ये कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कामेश अग्रवाल, केट जिला अध्यक्ष इंदौर का कामेश अग्रवाल। ब्यूरो रिपोर्ट।